घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी ना रखें ये 3 चीज, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। दरवाजे पर कौन सी ये 3 चीज नहीं रखना चाहिए, चलो आपको बताते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो बताते हैं। नंबर 1, घर की मुख्य दरवाजे पर कभी भी भूलकर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। यह एक दरिद्रता का संकेत है। ऐसा करने से कुल लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, घर के मुख्य द्वार पर कभी कांटे वाले पेड़ या फूल नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से घर में झगड़े होते रहते हैं। घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी ना रखें ये 3। आपको पता है, इस दुनिया में 2 रंग के लोग होते हैं, काले और गोरे। अक्सर कई लोग गोरे रंग को ही सुंदरता समझ लेते हैं और आजकल की मम्मियां भी अपने बेटों के लिए गोरी बहू ढूंढती है। और जब वही बहू घर में आकर उन्हें अपने तेवर दिखाती है, तब उन्हें समझ में आता है कि सुंदरता से ज्यादा अच्छे विचार होने चाहिए। जिसके विचार अच्छे होते हैं वो सबसे सुंदर होता है। आपको जिस इंसान को सच बोलने की बीमारी है ना, वो कहीं भी एडजस्ट नहीं होते हैं, ना रिश्तेदारी में, ना परिवार में, ना ऑफिस में और ना ही समाज में। क्योंकि सच बोलने वाला आदमी हर किसी को चुभता है। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दोस्ती हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। एक ही साथी पर लूटा देना अपना सब कुछ, क्योंकि मन पसंद चीज की कीमत नहीं देखी जाती। मतलब की दुनिया थी, फरेब का जमाना था, दिल में दुश्मनी थी और दोस्ती का बस बहाना था। समय की कीमत अखबार से पूछो, जो सुबह चाय के साथ होता है वही रात को रद्दी हो जाता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। जिस इंसान को सच बोलने की बीमारी है ना, वो कहीं भी एडजस्ट नहीं होते हैं, ना रिश्तेदारी में, ना परिवार में, ना ऑफिस में और ना ही समाज। पति के घर से बाहर जाते ही पत्नी को ये कुछ काम कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पति किसी विशेष काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो निकलते ही ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। आइए हम बताते कौन से वो कार्य हैं जो कोई भी पत्नी को नहीं करना चाहिए। देखिए, आपके पति रोज काम के लिए बाहर तो जाते ही होंगे, अपने कमाई के लिए बाहर जाते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, अपना बिजनेस संभालने के लिए बाहर जाते होंगे, हर रोज बाहर जाते हैं। लेकिन नारियों को, पत्नियों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है पति के निकलते ही आपका किया हुआ ये काम के कारण से आपके घर में तरक्की नहीं हो रहा, पति इतना मेहनत करने के बाद भी उस मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा कौन से वो काम है जो आपको कभी भी भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो ये 4 काम आप जरूर याद रखिएगा। पति के निकलते ही बाल को नहीं खोलना चाहिए, श्रृंगार को नहीं उतारना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए और झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। प्यार से बोल दीजिए। पति के घर से 27 मई एक ऐसा दिन जो जाने कितने वर्षों के बाद हमारे जीवन में आता है। अमावस्या, शनि जयंती और हनुमान जी महाराज का विशेष बड़ा मंगलवार। इस दिन आप छोटी सी पूजा, थोड़ा सा दान, यहाँ तक कि स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान भी कर लेंगे तो भी आपको हजारों गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा। इस दिन आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें और ओम हं हनुमते नमः मंत्र की 1 माला जरूर करें। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा अवश्य करें। इससे आपके पितरों की कृपा खूब बरसेगी, पितृ दोष खत्म हो जाएंगे और शनि देव की कृपा के लिए आप ओम सं शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं जीवन की खत्म हो जाएंगी। 27 मई। अच्छा चलो बताओ, एक तरफ मैं खड़ी हूँ और एक तरफ बहुत ज्यादा सुंदर लड़की, तुम किससे शादी करोगे? तो मैं तुमसे ही शादी करता। अच्छा, अगर मैं दारू पीती होती और गुटखा खाती होती, नाली में लोटी पोटी होती, फिर तुम किससे शादी करते? तो मैं तुमको पहले नाली में से निकालता, तुमको नहलाता, फिर तुमसे शादी करता। अगर मैं तुम्हें मिली ना होती फिर किससे करते? तो मैं तुम्हें पहले इस दुनिया में ढूंढता और फिर तुमसे शादी करता। मैं दुनिया में पैदा ही नहीं हुई होती फिर तुम किससे करते? हाँ, फिर तो जायज बात है, किसी और से कर लेता। धोखेबाज, मुझे तो पहले से ही पता था। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। घर की बर्बादी के 4 संकेत। घर में ऐसी 4 चीज होना बर्बादी के संकेत देती है। जिस घरों में यह 4 चीजें होती हैं
उसे घर को बर्बाद होने में कुछ ही टाइम लगता है। अब जान लेते हैं घर की बर्बादी की 4 संकेत कौन कौन से हैं। नंबर 1, जिन बच्चों या बच्चों की शादी सही उम्र पर नहीं होती है वह घर बर्बाद हो जाते हैं। यकीन ना माने तो जिस घर में अधिक उम्र के लोग हैं और शादी नहीं हो रही है वह घर बर्बाद होंगे। नंबर 2, जिन लोगों के घर में जगह है और उसके बावजूद भी भगवान के लिए स्थान नहीं है या उनका मंदिर नहीं है, ऐसे घर बर्बाद होने में कुछ ही टाइम लगता है। ऐसे घरों पर भगवान की कभी कृपा नहीं रहती है। भगवान के लिए हो सके तो अलग से एक कमरा बनवाना चाहिए जिसमें सिर्फ उनका ही सामान होना चाहिए। नंबर 3, घर में कोई व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमा रहा है तो उसे घर की बर्बादी होना बिल्कुल। घर की बर्बादी के 4 संकेत। सुबह सुबह घर के दरवाजे पर पानी डालने से क्या होता है, जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह जल्द उठकर हथेली में पानी लेकर मुख्य द्वार में छिड़कने से वास्तु। सुबह सुबह घर पति के घर से बाहर जाते ही पत्नी को ये कुछ काम कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पति किसी विशेष काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो निकलते ही ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। आइए हम बताते कौन से वो कार्य हैं जो कोई भी पत्नी को नहीं करना चाहिए। देखिए, आपके पति रोज काम के लिए बाहर तो जाते ही होंगे, अपने कमाई के लिए बाहर जाते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, अपना बिजनेस संभालने के लिए बाहर जाते होंगे, हर रोज बाहर जाते हैं। लेकिन नारियों को, पत्नियों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है पति के निकलते ही आपका किया हुआ ये काम के कारण से आपके घर में तरक्की नहीं हो रहा, पति इतना मेहनत करने के बाद भी उस मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए ध्यान से सुनेगा कौन से वो काम है जो आपको कभी भी भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो ये 4 काम आप जरूर याद रखिएगा। पति के निकलते ही बाल को नहीं खोलना चाहिए, श्रृंगार को नहीं उतारना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए और झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। प्यार से बोल दीजिए। घर में पैसा लाने का हल्दी का एक चमत्कारिक प्रयोग है, करके देखिए। बृहस्पतिवार को करना है। एक चुटकी भर हल्दी लेकर के आपको अपने दरवाजे के दोनों तरफ उसे छीड़ देना है और दरवाजे पर खड़े होकर के घर में बाहर की ओर देखते हुए एक चुटकी। घर में पैसा लाने का हल्दी का एक चमत्कारिक प्रयोग है, करके देखिए। बृहस्पति आपका बेटा या बेटी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, माँ बाप की कोई बात नहीं मान रहे तो महीने में एक बार किसी गरीब को गुण दान करें। आपके बच्चे गलत काम नहीं करेंगे। आपका बेटा या रात में सोने से पहले यह 2 काम कर लेना। इतना धन होगा कि रख नहीं पाओगे। लेकिन जानने से पहले जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं उसके घर को पैसों से भर दूंगा। पहला काम, अपने तकिए के नीचे 7 लौंग रख दे। दूसरा काम, सोने से पहले आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। रात में सोने से बिंदी लगाते वक्त भूलकर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जानने से पहले जो महादेव को दिल से मानते हैं वे वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 3, विवाहित महिलाओं को कभी भी काली बिंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि काली बिंदी लगाने से शनिदेव भयंकर क्रोधित होते हैं। नंबर 2, सुहागिन महिलाओं को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, इसलिए इस दिशा में मुख करके बिंदी भी नहीं लगानी चाहिए। नंबर 1, विवाहित महिलाओं को मासिक धर्म में नई बिंदी नहीं लगानी चाहिए। इस समय में आप पुरानी बिंदी का ही उपयोग कर सकते हैं। बिंदी लगाते वक्त पड़ोसियों को शाम के समय में भूलकर भी ये 2 चीजें मत देना, नहीं तो रातों रात बर्बाद हो जाओगे, राजा से फकीर बन जाओगे। जानने से पहले वीडियो को फॉलो लाइक कर लो, आपको महादेव की कसम है। एक शाम के समय कभी भी दही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके देते ही घर से धन भी चला जाता है। 2 लहसुन और प्याज भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन पड़ोसियों को शाम के समय में भूलकर भी ये 2 चीजें मत। अगर आप अपने जीवन में बहुत हताश हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी ने घेर लिया है, तो एक नींबू पे थोड़ा नमक लेकर अपने दोनों पैर के तलवे पर रब करे। आपके जीवन में जीतनी। अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया पर जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो अपने दोनों पैर पर ऐसे नमक रब करके पैर गर्म पानी से धो ले। आप पर जीतनी नजर और नेगेटिविटी होगी, वो दूर। अगर आप अपने जीवन में बहुत हताश हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी ने घेर लिया है, तो एक नींबू पे थोड़ा नमक लेकर अपने दोनों पैर के तलवे पर रब करे। आपके जीवन में जीतनी। अगर घर के मेन डोर पर नमक की छोटी से पोटली लटकाने से घर के ग्रह दोष और वास्तु दोष दूर होते हैं।
घर की नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है। परिवार में झाड़ू को इन 3 जगहों पर भूल कर भी ना रखें, नहीं तो मां लक्ष्मी बना देगी महासंकट। आइए जानते हैं। इससे पहले है माता रानी, जो आपके चरणों में समर्पित करें, उसके घर में सुख समृद्धि वैभव की कमी नहीं होने देना। शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में झाड़ू को बहुत ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में 3 जगह पर झाड़ू को रखने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। 1. जिस घर में पति पत्नी सोते हो, उस जगह पर झाड़ू भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इससे पति पत्नी में हमेशा क्लेश बना रहता है, प्रेम व स्नेह नहीं रहेगा। 2. हॉल में जहां लोग बैठते हो, वहां पर सोफा सेट लगा हो, बेड बिछा हो, तो उनके नीचे झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। इससे सास बहू के बीच झगड़े होने लगते हैं। झाड़ू को इन 3 जगहों पर भूल कर भी ना रखें। पति की खाई हुई थाली में जो महिला भोजन कर लेती है, उसकी 2 चीज बढ़ती है। आइए जानते हैं। उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। यदि जो महिला अपने पति की झूठी थाली में से निवाला खाती है, तो उस महिला के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से पति पत्नी का बंधन मजबूत और गहरा होता है तथा पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति आत्मसम्मान बढ़ता है और पति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। पति की खाई हुई थाली में जो महिला भोजन कर लेती है, उसकी 2 चीज बढ़ती है। आइए जानते हैं। उससे पहले, हे अगर आपकी पत्नी बेवजह क्लेश करती है और चाहती है कि आप सारे परिवार से अलग हो जाओ, तो उसके कहने में आकर अपने परिवार से कभी दूर मत हो जाना, क्योंकि इससे उसको तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन आप अकेले पड़ जाओगे। कामयाब होना चाहते हो तो ये सब काम दुनिया से छुपा कर करो, लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने राज लोगों को मत बताओ, केवल मूर्ख लोग ही अपना राज बताते हैं। नंबर 2, अपनी योजना हमेशा गुप्त रखे, क्योंकि चाणक्य कहते हैं योजना जितनी गुप्त होगी, लक्ष्य उतना ही करीब होगा। नंबर 3, लोगों को अपने फेलियर मत बताओ, क्योंकि वह हमेशा आपको असफल देखना चाहेंगे और आपको कभी मौका नहीं देंगे। नंबर 4, लोगों को अपनी कमजोरी मत बताओ, वे तुम्हारी कमजोरी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेंगे। नंबर 5, लोगों को अपने अगले बड़े कदम के बारे में मत बताओ, चुपचाप काम करे और रिजल्ट से चौंका दे। कामयाब होना चाहते हो? जो महिलाएं चावल के डिब्बे में रखती हैं ये एक चीज, वो रातों रात माला माल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, चलो जानते हैं चावल के डिब्बे में क्या रखना चाहिए। लेकिन इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसों की तंगी हो रही है, तो अपने रसोई घर में यह कुछ उपाय करें। नंबर 1, किचन में किसी भी तरह सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें। नंबर 2, अगर किचन गलत कोने में हो तो किचन का रंग हल्का पीला या नारंगी रखें। नंबर 3, रसोई की चारों दीवारों पर लाल रंग का स्वास्तिक बनाएं। नंबर 4, चावल के ढेर में एक चांदी का सिक्का जरूर रखें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। जो महिलाएं चावल के डिब्बे में रख सड़क पर गिरे नोट या सिक्के मिले तो ये 3 गलतियां भूल कर भी ना करना बेटा, नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, अगर आपको कभी सड़क पर पैसे गिरे मिले हैं तो उनको अनदेखा न करें, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का अपमान होता है। नंबर 2, अगर आपको घर से जाते समय नोट या सिक्का गिरा मिलता है सड़क पर, तो इसे अपने कामकाज वाली जगह पर रख दें। नंबर 3, अगर आपको घर से आते समय सड़क पर नोट या सिक्का मिलता है, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको इस नोट या सिक्के को अपनी सेविंग वाली जगह पर रख देना चाहिए। सड़क पर गिरे नोट आप जब भी सोने जाए तब हाथ पैर धो ले और लेटे लेटे अपनी मुट्ठी को बंद करके 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे। सुबह उठते ही गुड न्यूज मिलेगी। ये 3 आदतें जरूर बना लो, लोग जल जल कर राख हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो उसे पलटकर जवाब मत दो। जवाब सबको दिया जाएगा, लेकिन मुंह से नहीं, अपनी तरक्की और पैसों से। नंबर 2, अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया है तो अपने जख्म को देखकर रोने के बजाय सीखो कि इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करना है। नंबर 3,
अगर तुम्हारे फायदे से किसी को तकलीफ हो रही है तो अपना फायदा छोड़ दो, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो तुम्हारे लिए 10 दरवाजे खुल जाते हैं। ये 3 आदत मरते दम तक ये 2 बातें याद रखना। नंबर 1, लड़के का अमीर होना और लड़की का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कों को बदसूरत लड़की नहीं चाहिए और लड़की को गरीब लड़का नहीं चाहिए। नंबर 2, मोमबत्ती को भी अंत में ही पता चलता है कि जिस धागे को उसने अपने सीने में छुपा रखा था उसी धागे ने जलकर पूरी मोमबत्ती खत्म कर दी। इसलिए हर किसी से दिल मत लगाओ, वरना मोमबत्ती की तरह तुम भी खत्म हो जाओगे। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मरते दम इन 8 लोगों के पैर भूलकर भी मत छूना, वरना अनजाने में ही आपसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। नंबर 1, दामाद को ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से महादेव जी ने दक्ष का शीर्ष काटा तभी से दामाद ससुर के पैर ना छुए, यही नियम है। नंबर 2, भांजे को मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से कान्हा जी ने कंस का उद्धार किया तब से ये नियम है। नंबर 3, कुंवारी कन्या देवी स्वरूप होती है, उनसे भी पैर न छुआए। नंबर 4, सन्यासी को कभी भी अपने गुरु के अलावा किसी और के पैर नहीं छूने चाहिए। नंबर 5, लेटे हुए व्यक्ति के पैर तो कभी न छुए, क्योंकि लेटी अवस्था में तो हमेशा मृत व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं। नंबर 6, मंदिर के भीतर पुजारी के पैर छूकर उनकी तुलना भगवान से कदापि न करें। नंबर 7, अशुद्ध या अशौच स्थिति में किसी के भी पैर न छुए। नंबर 8, भजन कर रहे या पूजा कर रहे व्यक्ति के पैर कभी न छुए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सभी बातों को नहीं जानते, उनसे यह जानकारी अवश्य शेयर करें। हर हर महादेव। इन कामयाब होना चाहते हो तो ये सब काम दुनिया से छुपा कर करो, लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने राज लोगों को मत बताओ, केवल मूर्ख लोग ही अपना राज बताते हैं। नंबर 2, अपनी योजना हमेशा गुप्त रखे, क्योंकि चाणक्य कहते हैं योजना जितनी गुप्त होगी लक्ष्य उतना ही करीब होगा। नंबर 3, लोगों को अपने फेलियर मत बताओ, क्योंकि वह हमेशा आपको असफल देखना चाहेंगे और आपको कभी मौका नहीं देंगे। नंबर 4, लोगों को अपनी कमजोरी मत बताओ, वे तुम्हारी कमजोरी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेंगे। नंबर 5, लोगों को अपने अगले बड़े कदम के बारे में मत बताओ, चुपचाप काम करे और रिजल्ट से चौंका दे। कामयाब होना चाहते हो 100 साल तक लंबी उम्र पाने के उपाय। पहला, सफेद नमक बिल्कुल बंद कर दें, सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। दूसरा, 3 सफेद जहर नमक, चीनी व मैदा का प्रयोग कम से कम करें। तीसरा, रात के खाने में दही, चावल और राजमा बिल्कुल ना लें। सुबह खाली पेट 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। चौथा, पूरे दिन में 10 गिलास से 12 गिलास पानी जरूर पिएं। पांचवा, सूर्यास्त से पहले रात का भोजन कर लें। शाम 5 बजे के बाद भारी भोजन ना करें। छठवां, 1 सेव प्रतिदिन खाएं, कोई रोग नहीं आएगा। 1 गिलास दूध पीने से हड्डियों की बीमारी से छुटकारा मिलेगा। सातवां, 1 गिलास नींबू पानी प्रतिदिन पिएं, कभी मोटापा नहीं आएगा। आठवां, सुबह उठकर आंखों को ठंडे पानी से धोएं, आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। नंबर 9, सुबह खाली पेट चाय या कॉफी बिल्कुल ना पिएं। 10वां, रात में खाना खाने के बाद और सुबह नाश्ते से पहले 500 कदम जरूर। सपने में बार बार दिखाई दे रहे ये 2 चीज तो मानो आपके अच्छे दिन अब चालू होने वाले हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज सपने में दिखाई देना बेहद शुभ माना जाता है। इससे पहले सभी भक्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखे। चलो बताते हैं। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में बार बार किन्नर दिखाई दे रहे हैं और वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मानो आपके भाग्य के दरवाजे अब खुलने वाले हैं। यह सपना बेहद ही शुभ माना जाता है। दूसरी चीज, अगर आपको सपने में बहता हुआ झरना, अगर सपने में झरना दिखे तो बहुत शुभ होता है। सपने में बार बार दिखाई दे रहे ये 2 सुबह उठकर बोले ये 2 शब्द, जैसा चाहोगे वैसा होगा, मुंह से निकली हर बात पूरी होगी। ये 2 शब्द आपकी जिंदगी बदल देंगे और हर परेशानी का हल आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके घर में अचानक सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा है, जिससे हर काम बनते बनते बिगड़ने लगे हैं, कोई भी काम आपके इच्छा के अनुसार नहीं हो पा रहा है और आप इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सुबह उठकर ये 2 शब्द जरूर बोलें। आइए जानते हैं कौन से वे 2 शब्द हैं जिसे हमें बोलना चाहिए। इससे पहले जो कोई भी भोले के भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय भोलेनाथ मेरी बिगड़ी बनाना लिखेंगे, उसके जीवन में भोलेनाथ कभी भी दुख, कष्ट और
सुबह उठकर बोले, जिस महिला के गर्भ में लड़का होता है उस महिला को ये 3 काम करने का मन करता है। आइए जानते हैं, लेकिन जानने से पहले माता रानी, जो कोई भी कमेंट में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो करें, उसकी हर मनोकामना पूरी करना। मान्यताओं के अनुसार गर्भ में लड़का होने पर गर्भवती महिला को खट्टा या नमकीन भोजन अधिक पसंद होता है। नंबर 2, गर्भ में लड़का होने पर गर्भवती महिला को अधिक तनाव होता है। नंबर 3, गर्भ में लड़का होने पर अधिक उत्साह और खुशी होती। जिस महिला थोड़ा समय निकालकर पूरा वीडियो जरूर देखें। नंबर 1, खाली पेट नहाने से बुढ़ापा देर से आता है। नंबर 2, ठंडा पानी पीकर सोने से हार्ट अटैक का खतरा 80% तक बढ़ जाता है। नंबर 3, जिन लोगों को उल्टा लेटकर सोने की आदत है उनको हार्ट अटैक जल्दी आता है। नंबर 4, असली शहद फ्रिज के अंदर रखने से जमता नहीं है और असली शहद पर कभी भी मक्खी नहीं बैठती है। नंबर 5, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को ठंडा पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से दर्द बढ़ जाता है। नंबर 6, अगर दिमाग की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं तो कच्चा नारियल खाया करो। नंबर 7, भैंस का कच्चा दूध पी लिया करो, कभी भी कमर दर्द की समस्या नहीं होगी। नंबर 8, शलजम का रस पीने से इंसान हमेशा जवान। थोड़ा समय जिस महिला के ससुराल में ये 3 लोग होते हैं वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं इससे पहले। मां दुर्गा के भक्त, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार जिस महिला के सास ससुर होते हैं ऐसी महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिस महिला के पति के 2 या उससे अधिक भाई बहन हो तो ऐसी महिला बेहद शुभ मानी जाती है। जिस महिला के ससुराल में ये 3 लोग होते हैं वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। झाड़ू को इन 3 जगहों पर भूलकर भी ना रखें, नहीं तो मां लक्ष्मी बना देगी महासंकट। आइए जानते हैं, इससे पहले है माता रानी, जो आपके चरणों में समर्पित करें, उसके घर में सुख समृद्धि वैभव की कमी नहीं होने देना। शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में झाड़ू को बहुत ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में 3 जगह पर झाड़ू को रखने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। 1, जिस घर में पति पत्नी सोते हो उस जगह पर झाड़ू भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इससे पति पत्नी में हमेशा क्लेश बना रहता है, प्रेम व स्नेह नहीं रहेगा। 2, हॉल में जहां लोग बैठते हो वहां पर सोफा सेट लगा हो, बेड बिछा हो तो उनके नीचे झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। इससे सास बहू के बीच झगड़े होने लगते हैं। झाड़ू को इन 3 जगहों पर भूल कर भी ना रखें। पति की खाई हुई थाली में जो महिला भोजन कर लेती है उसकी 2 चीज बढ़ती है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। यदि जो महिला अपने पति की झूठी थाली में से निवाला खाती है तो उस महिला के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से पति पत्नी का बंधन मजबूत और गहरा होता है तथा पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति आत्मसम्मान बढ़ता है और पति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। पति की खाई हुई थाली में जो महिला भोजन कर लेती है उसकी 2 चीज बढ़ती है। आइए जानते हैं उससे पहले। अगर आपकी पत्नी बेवजह क्लेश करती है और चाहती है कि आप सारे परिवार से अलग हो जाओ तो उसके कहने में आकर अपने परिवार से कभी दूर मत हो जाना, क्योंकि इससे उसको तो सुकून मिल जाएगा लेकिन आप अकेले पड़ जाओगे। कामयाब होना चाहते हो तो ये सब काम दुनिया से छुपा कर करो, लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने राज लोगों को मत बताओ, केवल मूर्ख लोग ही अपना राज बताते हैं। नंबर 2, अपनी योजना हमेशा गुप्त रखे, क्योंकि चाणक्य कहते हैं योजना जितनी गुप्त होगी लक्ष्य उतना ही करीब होगा। नंबर 3, लोगों को अपने फेलियर मत बताओ, क्योंकि वह हमेशा आपको असफल देखना चाहेंगे और आपको कभी मौका नहीं देंगे। नंबर 4, लोगों को अपनी कमजोरी मत बताओ, वे तुम्हारी कमजोरी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेंगे। नंबर 5, लोगों को अपने अगले बड़े कदम के बारे में मत बताओ, चुपचाप काम करे और रिजल्ट से चौंका दे। कामयाब होना चाहते हो। जो महिलाएं चावल के डिब्बे में रखती हैं ये एक चीज, वो रातों रात माला माल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, चलो जानते हैं चावल के डिब्बे में क्या रखना चाहिए।
लेकिन इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसों की तंगी हो रही है, तो अपने रसोई घर में यह कुछ उपाय करें। नंबर 1, किचन में किसी भी तरह सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें। नंबर 2, अगर किचन गलत कोने में हो तो किचन का रंग हल्का पीला या नारंगी रखें। नंबर 3, रसोई की चारों दीवारों पर लाल रंग का स्वास्तिक बनाएं। नंबर 4, चावल के ढेर में एक चांदी का सिक्का जरूर रखें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। जो महिलाएं चावल के डिब्बे में रख सड़क पर गिरे नोट या सिक्के मिले तो ये 3 गलतियां भूल कर भी ना करना बेटा, नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, अगर आपको कभी सड़क पर पैसे गिरे मिले हैं तो उनको अनदेखा न करें, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का अपमान होता है। नंबर 2, अगर आपको घर से जाते समय नोट या सिक्का गिरा मिलता है सड़क पर, तो इसे अपने कामकाज वाली जगह पर रख दें। नंबर 3, अगर आपको घर से आते समय सड़क पर नोट या सिक्का मिलता है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको इस नोट या सिक्के को अपनी सेविंग वाली जगह पर रख देना चाहिए। सड़क पर गिरे नोट आप जब भी सोने जाए तब हाथ पैर धो ले और लेटे लेटे अपनी मुट्ठी को बंद करके 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे। सुबह उठते ही गुड न्यूज मिलेगी।